ये आकाशवाणी का गोरखपुर केंद्र है। अब आप वेद प्रकाश पाठक से सुनेंगे प्रादेशिक समाचार। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कोरोना से उत्पन्न स्थिति में धैर्य बनाए रखने की अपील की। कहा, मौजूदा स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है। प्रदेश सरकार ने मौजूदा कोरोना कर्फ्यू को एक दिन और बढ़ाने का लिया निर्णय। अब शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 29,754 नए मामले। कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 2,23,544। और कोविड नियमों का पालन करते हुए आज श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रामनवमी पर दी हार्दिक बधाई। कोविड मरीजों की संख्या फिर से बढ़ रही है। श्रोताओं से अपील है कि कोई भी कोताही न बरतें, सुरक्षा के सभी उपायों का पालन करें और 45 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोग निसंकोच टीका लगवाएं। सुरक्षित रहें और 3 आसान उपायों का पालन करें। मास्क पहनें, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि देश को संकल्प, साहस और तैयारी के साथ कोरोना की दूसरी लहर का सामना करना होगा। उन्होंने राज्यों से कहा कि वे लॉकडाउन पर केवल अंतिम उपाय के रूप में विचार करें। कोविड स्थिति पर कल शाम राष्ट्र को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि कोरोना से बचाव के छोटे कंटेनमेंट जोन पर ध्यान केंद्रित किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम आर्थिक स्वास्थ्य के साथ साथ देशवासियों के स्वास्थ्य का भी ध्यान रखेंगे। प्रधानमंत्री ने कहा कि देश के कई हिस्सों में ऑक्सीजन की मांग बढ़ी है और केंद्र तथा राज्य सरकारें निजी क्षेत्र के सहयोग से सभी जरूरतमंदों को ऑक्सीजन उपलब्ध कराने की कोशिश कर रही हैं। इस बार कोरोना संकट में देश के अनेक हिस्से में ऑक्सीजन की डिमांड बहुत ज्यादा बढ़ी है। इस विषय पर तेजी से और पूरी संवेदनशीलता के साथ काम किया जा रहा है। केंद्र सरकार, राज्य सरकारें, प्राइवेट सेक्टर सभी की पूरी कोशिश है कि हर जरूरतमंद को ऑक्सीजन मिले। ऑक्सीजन प्रोडक्शन और सप्लाई को बढ़ाने के लिए भी कई स्तरों पर उपाय किए जा रहे हैं। राज्यों में नए ऑक्सीजन प्लांट्स हो, 1 लाख नए सिलेंडर पहुंचाने हो, औद्योगिक इकाइयों में इस्तेमाल हो रही ऑक्सीजन का मेडिकल इस्तेमाल हो, ऑक्सीजन रेल हो, हर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने राज्य सरकारों से कहा कि वे श्रमिकों से आग्रह करें कि वे जहां हैं वहीं पर रहें। उन्होंने कहा कि प्रवासी श्रमिकों को राज्यों के आश्वासन से मदद मिलेगी। उन्होंने कहा कि राज्यों को प्रवासी श्रमिकों को बताना होगा कि उन्हें अगले कुछ दिनों में टीका लगाया जाएगा और उनकी नौकरी बनी रहेगी। श्री मोदी ने डॉक्टरों, स्वास्थ्य कर्मियों, स्वच्छता कर्मियों और पुलिस कर्मियों की प्रतिबद्धता की सराहना की। प्रधानमंत्री ने लोगों के दर्द को भी साझा किया और उन परिवारों के प्रति सहानुभूति प्रकट की जिन्होंने कोविड के कारण अपने प्रियजनों को खोया है। प्रदेश सरकार ने मौजूदा कोरोना कर्फ्यू को एक दिन और बढ़ाने का फैसला किया है। अब कर्फ्यू सप्ताह में शनिवार और रविवार को लागू होगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कोविड के 500 से अधिक मामलों वाले जिलों में रात का कर्फ्यू रात 8 बजे से सुबह 7 बजे तक लागू करने के आदेश दिए हैं। इस दौरान केवल आपातकालीन सेवाएं जारी रहेंगी। मुख्यमंत्री ने उन श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए सभी व्यवस्थाएं की हैं जो महाराष्ट्र, राजस्थान और दिल्ली जैसे राज्यों से लौट रहे हैं। उन्होंने गृह और परिवहन विभाग से इस दिशा में आवश्यक व्यवस्था करने को कहा है तथा इसके साथ ही इन राज्यों से लौटने वाले संदिग्ध लोगों की उचित जांच करने को भी कहा है। श्री योगी ने जोर देकर कहा है कि सीमावर्ती जिलों में विशेष सतर्कता की आवश्यकता है। नगर विकास मंत्री आशुतोष टंडन ने वर्चुअल मीटिंग के जरिए प्रदेश के सभी महापौर व नगर आयुक्तों को कोरोना से लड़ने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलों के कंटेनमेंट जोन से लेकर हर वार्ड में सैनिटाइजेशन एवं फॉगिंग अभियान चलाने, अंत्येष्टि स्थल की व्यवस्था दुरुस्त करने, पेयजल के संकट को दूर करने
और वर्षा ऋतु से पहले नालों की साफ सफाई करने के लिए दिशा निर्देश दिए। साथ ही नगर निगम के कर्मचारियों को सुरक्षा के साथ साथ कोविड-19 से बचाव के लिए सुरक्षा किट उपलब्ध कराने को कहा। श्री टंडन ने कहा कि प्रदेश में सभी निगरानी समितियां होम आइसोलेशन के लोगों की देखरेख करने के लिए सक्रिय हो जाएं। वर्चुअल बैठक में सचिव नगर विकास विभाग अनिल कुमार, अनुराग यादव और विशेष सचिव नगर विकास विभाग संजय यादव एवं इंद्रमणि त्रिपाठी व प्रदेश के सभी महापौर व नगर आयुक्त वर्चुअल कॉन्फ्रेंस में जुड़े रहे। देश में केवल 2 महीने की अवधि में चिकित्सा ऑक्सीजन की आपूर्ति लगभग 4 गुना कर दी गई है। रिपोर्ट में कहा गया है कि देश में ऑक्सीजन की दैनिक उत्पादन क्षमता फरवरी के अंतिम सप्ताह के 1273 मीट्रिक टन से बढ़कर अब 4739 मीट्रिक टन हो गई है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी गोरखपुर से सुन रहे हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। अपर मुख्य सचिव चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 29,754 नए मामले आए हैं। कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 2,23,544 हो गई है। प्रदेश में विगत 24 घंटों में 14,391 लोग तथा अब तक कुल 6,75,702 लोग डिस्चार्ज हुए हैं। श्रम और रोजगार मंत्रालय ने बढ़ते कोरोना संक्रमण और विभिन्न राज्यों में प्रतिबंधों के मद्देनजर 20 नियंत्रण कक्षों को फिर से शुरू किया है। कामगारों की वेतन संबंधी शिकायतों के समाधान और प्रवासी मजदूरों की समस्याओं को दूर करने के लिए यह कदम उठाया गया है। श्रम और रोजगार मंत्रालय में सचिव अपूर्व चंद्र ने कहा कि यह सुविधा पिछले वर्ष अप्रैल में शुरू की गई थी और प्रवासी मजदूरों के मुद्दे सुलझाने के लिए इसे अब फिर शुरू किया गया है। मंत्रालय ने बताया कि संकट में फंसे मजदूर ईमेल, मोबाइल और व्हाट्सएप के माध्यम से नियंत्रण कक्ष में संपर्क कर सकते हैं। मुख्य श्रमायुक्त दैनिक आधार पर सभी 20 नियंत्रण कक्षों की निगरानी कर रहे हैं। कोविड नियमों का पालन करते हुए आज प्रदेश भर में श्रद्धा भक्ति के साथ रामनवमी मनाई जा रही है। अयोध्या में इस बार वैश्विक महामारी कोरोना के कारण चैत्र रामनवमी के अवसर पर श्री राम जन्मोत्सव में आम श्रद्धालु भाग नहीं ले सकेंगे। यद्यपि शासन और प्रशासन से मेले पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, किंतु प्रशासन बढ़ते संक्रमण को देखते हुए कोविड-19 के प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करा रहा है। इस स्थिति का संज्ञान लेते हुए अयोध्या के संत धर्माचार्यों ने श्रद्धालुओं से अयोध्या न आकर जहां हैं वहीं घरों में राम जन्मोत्सव मनाने की सलाह दी है और सभी मंदिरों के प्रबंधन ने श्रद्धालुओं के प्रवेश पर रोक लगा दी है। एक रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना के प्रभाव पर अंकुश लगाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अपील दवाई भी और कड़ाई भी का पालन करते हुए अयोध्या में आज चैत्र रामनवमी के अवसर पर राम जन्मोत्सव सादे समारोह के रूप में धार्मिक वातावरण में मनाया जा रहा है। तो संत धर्माचार्यों के आह्वान पर घर घर जन्मोत्सव मनाने की तैयारी हो रही है। दोपहर राम जन्मोत्सव के समय श्री राम जन्मभूमि मंदिर, कनक भवन, श्री राम बल्लभा कुंज मंदिर सहित सभी मंदिरों में राम जन्मोत्सव की चौपाई गूंजेंगी और भव्य आरती की जाएगी। संतों के आग्रह का असर साफ दिखाई दे रहा है। विगत वर्षों श्रद्धालुओं से पटी रहने वाली अयोध्या आज सुनी है। राजेंद्र सोनी, आकाशवाणी समाचार, अयोध्या। प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी प्रदेशवासियों को रामनवमी के पावन पर्व पर शुभकामनाएं दी हैं। राज्यपाल ने अपने बधाई संदेश में कहा कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम प्रेम, सद्भाव और लोक कल्याण के प्रतीक थे। हमें उनके आदर्शों को अपने जीवन में उतारते हुए लोक कल्याण की भावना से कार्य करना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री ने अपने संदेश में कहा कि यदि आदि शक्ति मां भगवती की शक्ति और मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की मर्यादा हम सबको अपने राष्ट्रीय कर्तव्यों से जोड़ने में एक नई शक्ति प्रदान करेगी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री दोनों ने ही कोरोना संक्रमण के चलते प्रदेशवासियों से घर पर ही रहकर रामनवमी पर्व मनाने की अपील की है। और अंत में इस बुलेटिन के प्रमुख समाचार एक बार फिर से सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देशवासियों को कोरोना से उत्पन्न स्थिति में धैर्य बनाए रखने की अपील की। कहा, मौजूदा स्थिति में हमें देश को लॉकडाउन से बचाना है।
प्रदेश सरकार ने मौजूदा कोरोना कर्फ्यू को एक दिन और बढ़ाने का लिया निर्णय। अब शनिवार और रविवार को आवश्यक सेवाओं को छोड़कर सब कुछ रहेगा बंद। राज्य में पिछले 24 घंटे में कोरोना से संक्रमित 29,754 नए मामले। कोरोना सक्रिय मामलों की संख्या 2,23,544। और कोविड नियमों का पालन करते हुए आज श्रद्धा भक्ति के साथ मनाई जा रही है रामनवमी। राज्यपाल और मुख्यमंत्री ने प्रदेशवासियों को रामनवमी पर दी हार्दिक बधाई। इसी के साथ प्रादेशिक समाचारों का बुलेटिन यहीं संपन्न हुआ। नमस्कार।